नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 जो कि मैं एक सीरीज चला रहा था एक्सरसाइज 7.1 की। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है L and M are two parallel lines and intersected by another pair of the parallel line P and Q। यहाँ पर पिक्चर्स दिया गया है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि भाई सी द गिवन फिगर। हमें बुक में जो है आप क्वेश्चन नंबर आप 4 देखोगे तो उसमें आपको गिवन फिगर मिलेगा। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? L है, M है और P है, Q है। ये आपस में दो पैरेलल लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर एंगल बनेगा जो क्या हमें शो करना है, सो डेट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो किन्हीं तीन चीजों को हमें इक्वल करना पड़ता है। तो जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो वही ट्रायंगल हमें लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC ABC एंड ट्रायंगल CDA, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल को ले लेंगे और इन ट्रायंगल को लेकर हम एक बार इस इमेज जो फिगर है इसमें हम जाएंगे। ट्रायंगल ABC देख रहे हैं कहाँ पर है? ट्रायंगल ABC देख लो, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम ये पता कर ले। CDA, देखो CDA, दो ट्रायंगल ले रहे हैं हमने, ये वाला लिया है, ये वाला लिया है। अब देखो क्या करने वाले हैं, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, दिस वन एंड दिस वन, हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या दिख रहा है, ये लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, एंगल्स जो होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसकी वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल बी ए, हम कह रहे हैं ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये वाला ABC वाला, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल जो हमारा होगा बी ए सी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल, हम CDA लेंगे ना, तो CDCA के इक्वल हो जाएगा एंगल CDCA के इक्वल हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर, रीजन लिखना जरूरी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर और एक चीज दिख रही है, जब हम ABC की बात कर रहे हैं और AD और ट्रायंगल DCA की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज दिख रही है, क्या? AC, और इसमें भी जब ट्रायंगल बात है AC और AC क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो हम बोल सकते हैं AC इक्वल टू, जब हम इसकी बात करेंगे देखो इसमें क्या रहा है, AC और CA भी बोल सकते हैं ना, AC और CA भी बोल सकते हैं, या सिर्फ AC और AC हमारी क्या है, ये वाली लाइन हमारी क्या है? कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा कॉमन। दूसरा हमें दूसरी चीज हमें क्या पता चल गई, कॉमन। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम बोल सकते हैं एंगल डी DAC, एंगल DAC, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल DAC। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो आप, यहाँ पे स्पेस नहीं तो आप इसको लिख सकते हो, इसका रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए और एक साइड कॉमन हो गई, तो हम जान गए कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसको शक्तियां मिल जाती हैं। शक्तियां मतलब जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो कोई भी पार्ट को इक्वल करना होता है तो CPCT के थ्रू इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, तीन चीजें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
ट्रायंगल CDA बाय साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल के थ्रू हम इक्वल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग इक्वल कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट और भी इक्वल करना होगा तो हम CPCT के थ्रू इक्वल कर सकते हैं। CPCT इज हमारा एक क्या है, लाइक अ ब्रह्मास्त्र। अगर वो हमें क्या करना पड़ता है, अगर तीन चीजें इक्वल हो जाती है तो कोई भी साइड हम इक्वल CPCT के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 4 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, अब इसको जानेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। लाइन्स L is the bisector of an angle A and B is an any point on L। यहाँ बताया गया कि एक जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है इसको, एंगल A को, जिसका नाम L है। L जो लाइन है वो क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म A। मतलब बता रहा है कि जो BQ है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है आर्म A, जो हमारी जो है B की फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल ए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, हमें शो करना है, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन जो कहता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें शो क्या करना है, हम तो मैं भूल गए शायद क्या होगा क्वेश्चन। शो हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो हमारा शो क्या करना है, हम लिख लेते हैं सो डैट हमें करना क्या होगा कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए ट्रायंगल हमारा है APB कॉन्ग्रुएंट करना है AQB। ठीक है, ये ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है और हमें ये बताना है, सेकंड चीज भी प्रूव करनी है, वो कौन कौन सी है ये जान लेते हैं, BP इक्वल टू BQ। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है हम उसी ट्रायंगल को लेते हैं। तो APB ये ट्रायंगल को मैंने लिया, ठीक है। और क्या लेंगे, AQB ये ट्रायंगल को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इसमें क्या है, एंगल हमारा एंगल AQB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल APB। बोलो कैसे, ईच एंगल्स क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, जो एंगल Q है एंगल P है वो क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, इसलिए क्या एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ईच एंगल बोल 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री है हमारा, तो लिख देंगे ईच, बिकॉज बोल सकते हूँ यहाँ पर बोथ 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने देखा यहाँ पर AQB की बात कर रहा था तो यहाँ पर भी AC आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है, इसमें तो हम बोल सकते हैं AB और AB क्या है, हमारा कॉमन मिल रही है, लाइन हमारी क्या है, कॉमन मिल रही है। ठीक है, तो क्या है कॉमन, क्या है मतलब, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो ये लाइन फिर से आएगी, रुको, और जब इस ट्रायंगल की बात करोगे तो फिर से ये लाइन आएगी। जो लाइन दोनों बार आ रही है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो AB और AB जो हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। और एंगल अगर L जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसको, लाइन जो है हमारी L है वो किसको कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल ये होगा वो भी एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। तो एंगल हम बोल सकते हैं एंगल QAB इक्वल हो जाएगा एंगल BAB। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोल सकते हैं L इज बाइसेक्ट एंगल A, बोल सकते हैं क्या कर रही है, ये जो है L इज बाइसेक्ट एंगल A। तो इसका रीजन हो गया, जब हमें तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बहुत आसान से। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB बाय साइड एंगल साइड SAS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और हमने बताया था जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है
तो क्या हो जाएगा, जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम CP/CT के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको इक्वल कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा BP इक्वल BQ। ये जो है BP कहाँ है भाई, BP ये रहा, और BQ भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। क्योंकि CP/CT जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम CP/CT के थ्रू हर एक पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने डन कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।